एक समय की बात है, एक बहुत ही समृद्ध और खुशहाल राज्य था, जिसका नाम था सुवर्णपुर। इस राज्य के राजा थे वीरेंद्र सिंह, एक ऐसे राजा जो अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे और प्रजा भी उन्हें भगवान की तरह मानती थी। लेकिन हर राजा की तरह उनके मन में भी एक चिंता थी। राजा वीरेंद्र सिंह अब बूढ़े हो चले थे। उनकी सबसे बड़ी चिंता थी, उनके बाद इस राज्य को कौन संभालेगा। उनकी 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी रागिणी, जो बहुत ही सुंदर थी लेकिन थोड़ी घमंडी भी, और छोटी बेटी सिया, जो दिल की बहुत साफ और दयालु थी। अगले दिन पूरा दरबार सजा हुआ था। मंत्री, सैनिक और सभी दरबारी मौजूद थे। राजा ने अपनी दोनों बेटियों को बुलाया और उनसे एक सवाल पूछा। बताओ, तुम मुझे कितना प्यार करती हो? सबसे पहले बड़ी बेटी रागिनी आगे बढ़ी। पिताजी, मैं आपसे सोने चांदी जितना प्यार करती हूँ। ये सुनकर राजा बहुत खुश हो गए। दरबार में तालियां गूंज उठीं। अब बारी थी छोटी बेटी सिया की। सिया धीरे से आगे आई। पिताजी, मैं आपसे नमक जितना प्यार करती हूँ। पूरा दरबार चौंक गया। राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। राजा ने गुस्से में कहा, ये कैसी तुलना है? नमक जितना प्यार? ये मेरा अपमान है। और उसी पल उन्होंने आदेश दे दिया, आज से सिया इस राज्य में नहीं रहेगी। सिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन जाते जाते उसने एक बात कही, पिताजी, एक दिन आप समझेंगे कि नमक की कीमत क्या होती है। और वो अकेली महल छोड़कर चली गई। जंगल में सिया भटकती रही, भूखी, प्यासे, थकी हुई। तभी उसे एक बूढ़ी औरत मिली। बेटी, तुम कौन हो? सिया ने अपनी पूरी कहानी बताई। बूढ़ी औरत ने उसे अपने घर में रहने दिया। धीरे धीरे सिया ने गांव वालों की मदद करना शुरू किया। कभी किसी को खाना देती तो कभी किसी की सेवा करती। उसकी अच्छाई से पूरा गांव खुश रहने लगा। उधर महल में राजा ने एक भव्य भोज का आयोजन किया। हर तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाए गए। लेकिन जैसे ही राजा ने खाना चखा, ये कैसा खाना है? इसमें स्वाद ही नहीं है। तभी एक सेवक बोला, महाराज, आज खाने में नमक नहीं डाला गया। राजा को अचानक सिया की बात याद आई। मैं आपसे नमक जितना प्यार करती हूं। राजा की आंखों में आंसू आ गए। मैंने अपनी ही बेटी को बिना समझे सजा दे दी। राजा ने तुरंत आदेश दिया, सिया को ढूंढा जाए, चाहे वो कहीं भी हो। सैनिक जंगल, गांव, हर जगह खोजने लगे। आखिरकार सिया एक गांव में मिली। वो गरीबों की सेवा कर रही थी। राजा धीरे धीरे उसके पास गए। बेटी, मुझे माफ कर दो। सिया मुस्कुराई। पिताजी, नमक के बिना खाना फीका होता है, वैसे ही प्यार के बिना जीवन। राजा ने सिया को गले लगा लिया और उसे राज्य की नई रानी घोषित कर दिया। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सच्चा प्यार दिखावे में नहीं, बल्कि एहसास में होता है। और छोटी छोटी चीजों की अहमियत समझना बहुत जरूरी है। Don't forget to like this video, share it with your friends, and subscribe to my channel.